नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में 19,646.05 पे बाजार क्लोज की थी शुक्रवार को। शुक्रवार था और अच्छी बात ये रही कि बाजार नीचे से थोड़ी सही लेकिन रिकवरी दिखा करके बंद की थी। ठीक है, तो कुछ बातें अच्छी थी वहाँ पर। FID आज का डेटा बिगड़ा नहीं है। टेक्निकल चार्ट्स पे वी आर स्ट्रांगली फेसिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, जो हमारे पास नीचे का सपोर्ट लेवल है वहाँ पर दिक्कत हो रही है बाज़ार को नीचे जाने में, यानी कि उसको तोड़ने में। मैं रेजिस्टेंस ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस मतलब रोकथाम वहाँ पर है किन्हीं ना किन्हीं साइड से। सो हमें उन साइड्स को धन्यवाद देना चाहिए। मैं लेवल्स पे बात करूँगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक ITR नहीं फाइल किया है, सो बहुत नज़दीक है लास्ट डेट। फॉर श्योर रीजंस आई एम सेइंग दिस टू यू। आप सोचो कि इतने बड़े परिवार में हम लोग हैं और उसके बाद आप देश को देखो, इतना बड़ा परिवार है हमारा देश। कितना 150 करोड़ लोग अप्रॉक्सीमेटली हैं और ITR फाइल कितने लोगों ने किया है? ओनली 6 करोड़। क्या 6 करोड़ के अलावा जो 140 करोड़ में से 132 या 134 करोड़ लोग हैं वो कमा नहीं रहे हैं? सब रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं ना। रोटी भी पैसे से आती है, कपड़ा भी पैसे से आता है, मकान भी पैसे से आता है। ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स भरेंगे ही नहीं। टैक्स नहीं भरेंगे, पहले तो फ्रॉडस्टर्स आ जाते हैं, उसके बाद कुछ लोग अलग ही स्मार्टनेस में नहीं भरते हैं, उसके बाद कुछ लोग जानते भी नहीं हैं। तो इस पे मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपका कोई दोस्त, कोई सगा संबंधी ऐसा है जिसका TDS कटा हुआ है, जो LIC या किसी अन्य स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है, एंड यू नो इट, आपको पता होगा ही, तो उसको बोल देना भैया एक बारी ट्राई कर लो, कुछ नहीं जाता। 15 मिनट लगता है ITR 1 फाइल करने में अगर आप सैलरीड हो। बहुत आसान है, उनको बताओ। मात्र ये 15 मिनट का खेल है। आप 15 मिनट मोबाइल कहीं और यूज़ कर लो, कुछ नया सीख जाओगे और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका उससे फ़ायदा ही होने वाला है। तो ये कर लो। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे आ गया ये सरकार की तरफदारी करने, सरकार टैक्स वैसे ही खून के रूप में चूस रही है और आ रहे हैं बोल रहे हैं इनकम टैक्स भर दो। भैया इनकम टैक्स रिटर्न उसका नाम है। बहुत लोगों को वहाँ से रिटर्न मिलता है, इसलिए फ़ाइल करते हैं, नहीं तो वो फाइल भी ना करें। ठीक है, इसमें से भी गायब हो जाए, छूमंतर हो जाए। ठीक है, तो टैक्स पेयर्स का हमेशा हर वक्त हर मिनट शुक्रिया अदा करते रहा कीजिए, क्योंकि उन्हीं के दम पे देश चल रहा है। आई एम सेइंग दिस टू यू गाइज ऑल्सो, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं से टैक्सेस पे करते हो, चाहे वो GST के रूप में हो, चाहे वो इनकम टैक्स के रूप में हो। तो आपको भी धन्यवाद, क्योंकि आपके कारण मुझे बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं और आप भी चाहो तो मुझे धन्यवाद दे सकते हो। थैंक्स फॉर दैट इन एडवांस। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी ने संडे इन्जॉय किया होगा। हर किसी की किस्मत में संडे इन्जॉय करना नहीं होता है, लेकिन जिसकी भी किस्मत में हो वो इन्जॉय करे। तो चलिए अब बढ़ते हैं काम की बातों पे, बिजनेस पे आते हैं। ठीक है, बिजनेस पे आते हैं और चार्ट को देखते हैं। देखिए, अगर आपको याद हो आई वॉज टॉकिंग अबाउट अ लेवल। मैं कौन से जोन की बात कर रहा था? अगर आपको याद हो, मैं लगभग इसी जोन की बात कर रहा था। बाजार को इस जोन में समय बिताना ही पड़ेगा। दैट वॉज माई कन्विक्शन। और मैं लगातार 3 दिन से आपसे बातें बोल रहा था। पिछले दिन भी जब आपको लेवल बताए गए तो इन लेवल्स में एक लेवल ऐसा भी था जो उस जोन में बिल्कुल सटीक बैठता था। आई होप यू नो दिस लेवल। और वो लेवल था लगभग 72 से 74 पॉइंट नीचे, व्हेन वी कंपेयर इट विथ क्लोजिंग प्राइस ऑफ थर्सडे। मतलब थर्सडे की क्लोजिंग प्राइस से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो पॉइंट था लगभग इतने ही पॉइंट दूर था, 70-75 पॉइंट। ठीक है, तो अब इस लेवल की अहमियत हम कैसे, ओके इट्स 9 o'clock। अब हम इस लेवल की अहमियत कैसे पता करते हैं? देखो 9 बज गए हैं, तो 9 बजे क्या होता है? 9 बजे होता है ज्ञान का भंडारा आप सबके लिए। तो भंडारा खाने आ जाओ। भंडारा इन द सेंस क्या कहते हैं उसको, न्योता। हाँ, न्योता खाने आ जाओ। खैर चलो, भंडारा वैसे पूजा वगैरह में होता है, तो हम ज्ञान एक पूजा है, तो आप सब भंडारा खाने आ गए हो। भंडारे को सुव्यवस्थित तरीके से चलाया जा सके उसके लिए बहुत सारी तैयारियां की जाती हैं। तो अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ, कुछ देर बाद आप सभी को परोसा जाएगा, आप सभी प्रसाद एंजॉय कीजिएगा। तो ये हो गया सपोर्ट लेवल। बाजार वहाँ पर सपोर्ट लेकर के ऊपर आई है, दिस इज़ बेस्ट फॉर मी। बाजार नीचे आई, सपोर्ट पे रिस्पेक्ट दिखाई, ऊपर गई है, बहुत अच्छी
अच्छी बात है, ये बहुत 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 अच्छी बात है। काश मैं उसी दिन बोल दिया होता, लेकिन आज बोल रहा हूँ तो कुछ कारण है। ठीक है, अब ग्लोबल मार्केट से जो भी सारा होगा हम उधर ही जाएंगे फॉर श्योर रीजंस। बाजार इसके नीचे गई, लगभग यही जोन रेजिस्टेंस बनेगी। बाजार इसके ऊपर है तो सेफ एंड सिक्योर है। यू कैन प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। सो अब आगे बढ़ते हैं। जो क्लोजिंग है बाजार की वो अच्छी है। ये मैंने क्यों कहा था, नीचे से रिकवरी आई है, क्योंकि सपोर्ट से रिकवरी आई है, इसलिए वो बहुत अच्छी बात है। अब ये रिकवरी आई कहाँ से, हम वो थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा नहीं पूरा सा देख लेते हैं। देखिए DIIs ने लगभग 8,000 करोड़ की खरीदारी करी, नहीं 9,000 करोड़, और नेट उनकी जो खरीदारी आई 1,634 करोड़ की आई। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट, सीक्रेट है ये, बेस्ट पार्ट है ये। क्यों? क्योंकि DIIs ने यहाँ पर दबा के खरीदारी की है, FIIs की सेलिंग को पचा लिया उन्होंने। ठीक है, तो FII DIIs के डेटा से आप क्या डिकोड करोगे कि DIIs आर गोइंग टू बाई एट सपोर्ट लेवल्स। जब जब सपोर्ट लेवल मिलेगा DIIs बाई करेंगे। दे बिलीव ऑन इंडिया, दे बिलीव ऑन द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। सो व्हाट डू यू से, खरीदारी करना है सिलेक्टेड स्टॉक्स में, और सिलेक्टेड स्टॉक्स गिरे भी हैं। सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी, try to find out those opportunities via those helping videos which I have already recorded on the channel. So go ahead please, थोड़ा सीखो, मज़ा लो, अदरवाइज संडे ही इंजॉय करते रह जाओगे। बाय द वे मुझे आपके संडे इंजॉय करने से कोई तकलीफ़ नहीं है। ठीक है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बाई करना है। लगातार इसमें बाइंग की है, ट्रेड्स आए हैं, कुछ दिन सेलिंग के आए और लगातार आए, उसके बाद फिर डेड कैट बाउंस इसको बोल सकते हो, लेकिन डेड कैट बाउंस ऐसे मरी हुई बाजार में होता है, या नहीं इसको बोल सकते हैं कि रिट्रेसमेंट हुआ था, अब ये ऊपर जा रहा है। खैर ये बहुत बड़े रेजिस्टेंस पे खड़ा है, 582.50 50 जिसको बोलते हैं। तो इसके ऊपर ही आपको पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेना है, उसके ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग्स हो जाएँ और उसके बाद सेटअप पे आपको ट्रेड दे दे, यू कैन गो अहेड। तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ में ऐसे देखिएगा, सेल साइड का ट्रेड नॉर्मली भी ले सकते हो। DLF, अब आप खुद बताओ मुझे, अगर वीडियोस देखे हो तो आप यहाँ पर इधर साइड बढ़िया ट्रेड ले सकते हो। आखिरी इंट्राडे स्टॉक रहेगा इंडसइंड बैंक। ठीक है, 1400 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है और नीचे सपोर्ट भी अवेलेबल है 1390 से 1400 के बीच में। तो प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। सेल साइड का ट्रेड 1388 के आसपास लीजिएगा, गिरती हुई बाज़ारों में। ठीक है, गिरती हुई बाज़ारों LIC हाउसिंग फाइनेंस, कुछ पैटर्न यहाँ पर बन रहे थे और आपको याद हो कुछ समय पहले ये क्यों सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, खैर वो पैटर्न अगर आप ढूंढ सको तो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि आई नीड ऐसे योद्धाओं को जो लड़ सकते हों। ठीक है, जो एडवर्स कंडीशन में भी परफॉर्म कर सकते हों। खैर इस पे बात कभी और करेंगे, लेकिन आप सब योद्धा हो ये मैं मानता हूँ। तो 19,646 है बाज़ार की क्लोजिंग एंड दैट विल बी द फर्स्ट सपोर्ट लेवल। ठीक है, तो ध्यान रखना यही लेवल रहेगा बाज़ार के लिए सपोर्ट। इस लेवल को थोड़ा सा नीचे खिसकाया जा सकता था 39, लेकिन इट इज़ फाइन। दिस इज़ द क्लोजिंग एंड दिस इज़ द सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद फॉर श्योर रीजन्स 19,591 विल बी द सेकंड सपोर्ट लेवल्स और फाइनल सपोर्ट लेवल विल बी वेयर, कैन यू गेस? ऑफ कोर्स 540 पे। और 540 वाला सपोर्ट क्यों अवेलेबल है वो आप जानते हो। ठीक, तो दीज आर द सपोर्ट लेवल्स, ये और ये 91 है, 97 मत मान लेना उसको। ठीक है, अब रेजिस्टेंस बता देते हैं, मानना नहीं है। अब चलो गेस करो मेरी राइटिंग की तारीफ़ करने वालों, अब बता दो मुझे कितना मज़ा आ रहा है मेरी राइटिंग समझने में। ये 671 है, ये 19,700 क्या है, 700 वाई ये क्या है कोई बताएगा? ये ऑफ कोर्स 9 है, 9 जिसको बोला जाता है। और ऐसा 9 कभी किसी ने बनाया नहीं होगा, पता नहीं मैंने, अब दोबारा मैं उसको शायद नहीं बना पाऊँ, कभी मौत हो गई उस 9 की। जस्ट जोकिंग। चलिए 19,744 ये रहेंगे रेजिस्टेंस लेवल्स। ठीक है, बैंक निफ्टी का मैं आपको बता दे रहा हूँ 149 पॉइंट पे बहुत बेहतरीन सपोर्ट अवेलेबल है। उसके ऊपर का जो सपोर्ट अवेलेबल है
61 पॉइंट पे और 232 पॉइंट पे फाइनल सपोर्ट अवेलेबल है। दीज आर सपोर्ट लेवल्स फॉर बैंक निफ्टी। रेजिस्टेंस है 55 पॉइंट पे, 108 पॉइंट पे, 161 पॉइंट 31 नहीं 161 पॉइंट पे। सो ये रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा तकलीफ़ में हो सकती है, तो जो भी लोग वहाँ पर ट्रेड करते हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हो गए, इंट्राडे स्टॉक्स हो गए। पिछले दिन के स्टॉक्स को कुछ दिन बाद सोच रहे हैं डिस्कस करेंगे, समय मिलना चाहिए थोड़ा सा। होती हैं कुछ चीज़ें जो आपको समय नहीं मिलने देती, और वो कभी कभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में भी होती हैं। टेक सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो इट इज़ गुड। जो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट लगती है इस वीडियो से ज़्यादा सिर्फ वहीं आपसे लिया हुआ समय मैं देता हूँ। आप कभी ऐसे मत सोचा करो कि मैं आप लोगों का समय कहीं बेकार जगह पे लगाता हूँ। सो आई होप यू पीपल विल अंडरस्टैंड कि मैं आप लोगों के लिए सही समय पे तरीके से वीडियोस क्यों नहीं बना पा रहा हूँ काफ़ी दिनों से। बाकी चीज़ें सेटल करेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से। वक्त आएगा भविष्य में सब कुछ बेटर तरीके से मैनेज्ड रहेगा। अभी भी लगभग बेटर तरीके से ही मैनेज्ड है, लेकिन इसमें भी सुधार की बहुत 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 गुंजाइश है, और आप सभी का साथ रहा तो सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज ट्रेड। कुछ ज़्यादा अंग्रेजी निकल रही है लगता है, लगता है लगना ही चाहिए। खैर, वीडियो देखने के लिए आप सभी का आभार। जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।